बाहुबली 2 जल्द ही सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने जा रहा है। ये मूवी काल्पनिक जरूर है, पर इसके कई पात्र और घटनाएं शायद प्राचीन भारतीय पुराणों से प्रेरित है। जैसे कि प्रथम सिनेमा में दिखाई दी गई महाकाय मूर्ति श्रवणबेलगोला के बाहुबली की मूर्ति की याद दिलाती है। कालकेय और महिष्मति ये दो शब्द जरूर ही भारतीय पुराण या रामायण के अभ्यासकों के लिए जाने पहचाने होंगे। हमारे सौभाग्य से हमें आज ये मौका मिला है कि रामायण के दो ऐसे किस्से सुनाए जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते होंगे। स्वागत है आपका मेथक टीवी में। हम आपके लिए भारत के पुराणों से, स्वतंत्रता युद्ध से बहुत सी कथाएं लाएंगे और साथ ही खोलेंगे अंतरिक्ष के रहस्य। हमारे इस प्रयास को प्रोत्साहित करने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। महिष्मति नगरी और कालकेय प्रजाति दोनों ही रावण की अजेयता को मिले दो बहुत बड़े झटके थे। रावण, जिसे बहुत सारे लोग अजय योद्धा के रूप में जानते हैं, असलियत में 4 लोगों से हारा था और उसने एक युद्ध अनिर्णित छोड़ा था। महिष्मति नगरी। रामायण के काल में महिष्मति नगरी अनुप्रदेश राज्य की राजधानी थी और इस राज्य के राजा थे महाबली कार्तवीर सहस्रार्जुन। कार्तवीर अर्जुन काफी पुण्यवान राजा थे और उन्हें 1000 हाथ मिलने का वर प्राप्त था। साथ ही उनके पास दुनिया का सबसे तेज और खतरनाक युद्ध का रथ भी था। महिष्मति नगरी और अनुप्रदेश राज्य दोनों ही संपन्नता के पैमाने में रावण की लंका से कहीं कम न थे। कहानी तब की है जब भगवान श्री राम का जन्म नहीं हुआ था और रावण पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा था। महिष्मति नगरी की संपन्नता रावण को ललचा रही थी और रावण ने महिष्मति नगर पर हमला बोल दिया। पर रावण को राजा सहस्रार्जुन के पराक्रम के बारे में पता नहीं था। सहस्रार्जुन ने रावण की सेना को पूरी तरह पराभूत कर दिया और रावण को बंदी बना लिया। फिर रावण के माफी मांगने के बाद दयालु सहस्रार्जुन ने उसे छोड़ दिया। बाद में भगवान परशुराम ने क्षत्रियों को नष्ट करने के समय एक घनघोर युद्ध में सहस्रार्जुन को पराभूत कर उसका वध कर दिया। पुराणों की माने तो महिष्मति नगरी 8500 साल दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक थी। रावण को पराभूत करने वाले 3 और लोगों में थे भगवान शिव, पाताल के राजा बलि और वानर राज बाली। यहाँ आश्चर्य की बात यह है कि भगवान शिव को छोड़ दे तो बाकी तीनों का अंत भगवान विष्णु ने 3 अलग अलग अवतारों में किया है और तीनों राजा काफी पुण्यवान थे। कालकेय। पुराणों में कालकेयों के जो वर्णन मिलते हैं वे लगभग वैसे ही हैं जैसे कि हमने सिनेमा में देखे हैं। कालकेय समुद्र में रहते थे। पुराणों को अगर आधुनिक भूगोल से जोड़कर देखें तो वर्तमान मालदीव, लक्षद्वीप इनके मुख्य ठिकाने थे और भारत के और भी नजदीक बंदरों पर इनके ठिकाने होने की बातें कही जाती है। पुराणों में इनके एक शहर का उल्लेख भी मिलता है जिसे हम फ्लोटिंग सिटी या समुद्र में तैरने वाला शहर कह सकते हैं। एक ऐसा शहर जो जहाज की तरह कहीं भी जा सकता हो। कालकेय एकमात्र असुर प्रजाति थी जिन्हें रावण कभी भी जीत नहीं पाया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार शूर्पणखा का पति विद्युजीव भी एक कालकेय था और कालकियों की सेना का सेनापति था। और जब रावण ने कालकियों को जीतने का प्रयास किया तो उस युद्ध में विद्युजीव मारा गया था। कालकियों के अंत संबंधी एक और कथा काफी प्रसिद्ध है। वज्रासुर नाम के एक असुर के नेतृत्व में कालकियों ने स्वर्ग पर हमला कर दिया, पर वज्रासुर इस युद्ध में मारा गया तो कालकेय वापस समुद्र में अपने ठिकानों पर लौट गए। देवों के लाखों प्रयासों के बाद भी कालकेय अपराजित रहे। बाद में फिर किसी के नेतृत्व में कालकेय स्वर्ग पर आक्रमण कर देंगे और उस वक्त नतीजा शायद कुछ अलग होगा। ये चिंता देवों को काफी सताने लगी थी। तो चिंतित देव भगवान विष्णु के पास उपाय की तलाश में चले गए। तब प्रभु विष्णु ने कहा, पानी के अंदर तुम कभी भी कालकियों को हरा नहीं सकते, वहां वे सर्वश्रेष्ठ है। तब देवों ने अगस्त्य ऋषि की याचना की। अगस्त्य ऋषि ने समुद्र का पानी पीकर कालकियों को खुले में आने के लिए मजबूर कर दिया। फिर देवों ने उन पर पूर्ण विजय संपादित कर दिया। कालकेय वो पहला राज्य था जिसने रावण का विजय रथ पहली बार रोका था। तो महिष्मति वो नगरी थी जिनके जेल में रावण दिन रात सहस्रार्जुन की क्षमा याचना करता था। कालकेयों ने शायद दुनिया की पहली नेवी विकसित की थी। जिस समुद्र के जोर पर अंग्रेजों ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया था, उससे भी ज़्यादा प्रगत नेवी भारतीय समाज के एक घटक ने
हजारों साल पहले बनाई थी। दुनिया का और कोई भी बड़ा शहर महिष्मती नगर इतने कार्यकाल तक किसी भी राज्य की राजधानी बनकर ठहर नहीं पाया था। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने हर उस मित्र तक पहुंचाएं जो प्राचीन भारत के गौरवपूर्ण इतिहास को जानना चाहता हो।